हमारे बीच यहाँ पे जितने भी संगठन के लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, आप सबका अभिनंदन। आप यहाँ पर आए और आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन दिया है। बाबा अम्बेडकर जी जो कि हमारे महान नेता इस देश के, जो कि कांग्रेस पार्टी की शान थे और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया, आज उनकी प्रतिमा के सामने हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोटा जा रहा है। जो संविधान लिखा है उसको तोड़ मरोड़ करके कोर्ट के जो ऑर्डर हुए हैं उसके ऊपर सांसद ने जो फैसला लिया है कि 8 साल के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए और 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि आप एक तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली का हत्या कर रहे हैं। जिस परिवार के 5-5 पीढ़ियां लगातार पंडित मोतीलाल नेहरू जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर हमारे चुनिंदा बहुमत हासिल कर रहे हैं, सोनिया जी, राहुल जी सब बहुमत हासिल करके संसद में गए हैं और आज उनको दूसरे तरीके से दबाव डालकर हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या कर रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और हमारा आदिवासी जो दूर दराज क्षेत्रों में रहता है, तकरीबन 14.5-15 करोड़ की आबादी है उनकी भारतवर्ष में, वो भी जिनके लिए कांग्रेस पार्टी व इन नेताओं ने न कि सिर्फ आदिवासियों के लिए, हमारे ओबीसी हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए एक अच्छा संविधान बनाया और हमको रिजर्वेशंस दी। और जो हमेशा दबाए जाते थे, प्रताड़ित किए जाते थे इस समाज के अंदर, उनको आगे ले जाने के लिए जिन परिवारों ने, प्रधानमंत्रियों ने जिस परिवार के आगे बढ़ाया उसका आज गला घोट रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेस आगे आती है उनको एक एक करके चुन चुन के खत्म किया जा रहा है। अब अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया कि कितनी तो हत्याएं हो गई है। और सबसे बड़ा मैं समझता हूं सबसे बड़ा उदाहरण एनडीटीवी है, जिसके खिलाफ इस तरह से इन्होंने साजिश रची और दबाव डालकर इसको खरीदा। तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात मैं समझता हूं, क्योंकि जब आपकी बात, जनता की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी और सच्चाई बात जनता तक नहीं पहुंचेगी, तो कैसे आपका निष्पक्ष ढंग से इंसाफ हो सकता है? ये हम सबके जहन में ये बात है। तो इसके खिलाफ हमने आवाज उठा के रखनी है और हर एक प्रांत में भारतवर्ष के जो राहुल जी के साथ इन्होंने व्यवहार किया है, इसको उठाना पड़ेगा हमको। नहीं तो यहाँ पे मैं समझता हूँ सिविल वॉर भी हो सकता है, म्यूटिनी भी हो सकती है। जिस तरह से हमने आवाज उठाई है कि ईवीएम मशीनों को बंद किया जाए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ईवीएम मशीन बंद करी गई है, मगर भारतवर्ष में वही ईवीएम मशीन बंद कर दिया गया है और हर जगह ये इसके माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो बैलेट सिस्टम चलाया गया है। तो भारतवर्ष में सभी पार्टियों ने केवल मात्र एक पार्टी को छोड़ के ये अपील रखी है कि दोबारा से इसको शुरू किया जाना चाहिए, मगर उसके ऊपर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं। और हर जगह एक पोलराइजेशन को लेके पोलराइज किया जा रहा है देश को, एक धर्म को आगे रख के। सीताराम जी ने कभी, या शंकर जी, उमा देवी जी ने कभी बीजेपी की सदस्यता नहीं ली थी। आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बात कर रहे हैं कि हम ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के, और हम ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के, इसलिए पोलराइजेशन करके सारे वोट आप भारतीय जनता पार्टी को दें। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं नहीं समझता कि कोई बात हो सकती है। आप ये देखिए कि बचपन से लेकर मैं, मेरा भाई, या हम जितने भी लोग बैठे हैं, जय सिया राम के नारे लगाते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू शीश आसन करते थे और वो अपना, उनको पूरा हवन पाठ आता था और इसी तरह से ज्ञाता थे, वो गीता का श्लोक करते थे। और हमारे जितने भी विवाह है, इसको तोड़ मरोड़ करके जो ये लोग आगे रख रहे हैं और पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा मैं समझता हूँ देश के लिए। और इस तरह से डिवीजन हो रहा है और देश का प्रगति का रास्ता भी रुका है, देश का विकास भी रुक रहा है। तो हम सबको एकजुट होके
ये लड़ाई लड़नी है। और बीजेपी ने जिस तरह से ये विकास के मुद्दे पर आगे नहीं आए हैं, ये पोलराइजेशन के मुद्दे पर आगे हैं, मैं साफ ये कहना चाहता हूँ। और इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी है, हमेशा संगठित होकर रहना है। और कांग्रेस पार्टी जो एक गरीबों की पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, और जितने महान नेता हुए हैं, महात्मा गांधी जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, और जितने भी महान नेता रहे हैं राष्ट्र के, वो सारे कांग्रेस पार्टी से निकल कर आए हैं। बाबा अम्बेडकर जी हमारे मंत्री थे हमारे कांग्रेस पार्टी सरकार में। और इसी तरह से मैं यही केवल मात्र कहना चाहूंगा आखिर में, अंत में, कि हम सबको संगठित रहना है, एक साथ रहना है, और ये लड़ाई लड़नी है, और ये विचारों की लड़ाई है, मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।